मेरी प्रियात्माओं, मैं आपकी सेवा में आत्मबोध सार भाव के विषय में अपने विचार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आपसे ये आशा रखता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा और लाभ उठाइएगा। कहने को मैं अजर हूँ पर पीड़ी सताती है, कहने को मैं अमर हूँ पर मौत डराती है। चेतना के जागरण से ही आत्मबोध हो जाता है, अतः यही यथार्थ ज्ञान है। आत्मा का अर्थ मैं, मेरा और मैं दो अलग अलग समझिए। जैसे मेरा शरीर, मेरी माता, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, ये से मैं सर्वथा अलग हूँ, क्योंकि ये सब क्षणभंगुर नाशवान हैं और मैं अजल अमर आत्मा हूँ। मेरा इनसे स्थायी और स्वार्थ का संबंध है। विभिन्न ग्रंथों में इसको भिन्न भिन्न नाम से पुकारा गया है। जैसे वेद में अल्पज्य, भोक्ता, अनु, कठो उपनिषद में अमर्त्य, पुरुष, देही, श्वेता श्वेत उपनिषद में अज आदि। अतः प्रत्येक व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या कर्तव्य है। मैं नाम, रूप, धर्म, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि नहीं हूँ। मुझे संसार के लोग धर्मपाल कपूर के नाम से पुकारते हैं, परंतु जब मेरा जन्म हुआ था उस समय ये मेरा नाम नहीं था, परंतु घर वालों ने मेरा नाम करते समय मुझे धर्मपाल कपूर कह दिया। अच्छा, यह ऐसा नाम है जो कभी भी बदला भी जा सकता है। वस्तुतः हम जागृत अवस्था में शरीर को मैं कहते हैं, स्वप्न अवस्था में मन को मैं कहते हैं और सुप्ति अवस्था में आत्मा को मैं कहते हैं। इस अवस्था में आत्मा की कोई भी कामना नहीं होती। मैं शरीर भी नहीं, क्यों शरीर जड़ और चेतन और मैं चेतन हूँ। बाल्यकाल में मेरे शरीर का पृथक स्वरूप था और युवावस्था में कुछ और है। शरीर का रूप बदलता रहता है। मैं इंद्रियां भी नहीं हूँ। यद्यपि मैं इंद्रिया होता तो उनके विनाश से मेरा विनाश हो जाता। इस प्रकार मैं मन भी नहीं हूँ, क्योंकि सुप्ति अवस्था में मन नहीं रहता, परंतु मैं तो रहता हूँ। अतः जागने के बाद मुझको इस बात का ज्ञान हो जाता है कि मैं सुख से सोया था। अतः मन चंचल एवं अचल है, परंतु मैं स्थिर और अचल हूँ। मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, क्योंकि बुद्धि भी अक्षय और बुद्धि स्वभाव वाली है। अच्छा, परंतु मैं क्षय बुद्धि से सर्वथा रहित हूँ। बुद्धि में मलिनता, स्थिरता, अस्थिरता, तीव्रता आदि का विकार होते रहते हैं, परंतु मैं इन सब से रहित और उन सब स्थितियों को जानने वाला हूँ। अतः जहाँ विज्ञान की सीमा समाप्त हो जाती है, वहाँ अध्यात्म की सीमा आरंभ होती है। अतः आत्मदर्शन के लिए राग द्वेष त्यागना आवश्यक है। वस्तुतः जिस व्यक्ति के हृदय में राग द्वेष की तरंगें नहीं उठती, वह आत्मदर्शन नहीं कर सकता। अतः राग द्वेष से अलग रहना ही आध्यात्म का प्रथम सोपान है। नंबर 1, आत्मा की परिभाषा। आत्मा एक शुद्ध, बुद्ध, अजर, अमर, अविनाशी, दिव्य चेतन तत्व है। नंबर 2, आत्मा की महत्ता। आत्मा यदि शरीर में ना हो तो देव दुर्लभ मानव शरीर का कोई मूल्य नहीं रह जाता। तो संसार के अन्य पद पदार्थ की क्या चर्चा। विश्व के विशाल वैभव एवं पृथ्वी पर्यंत राज्य, असीम भोग एवं भोग सामग्रियाँ, ये सब आत्मा के अभाव से शून्य है। जिस आत्मा से इन सब को से महिमा है, उसके नाते ये सभी महिमावान एवं मूल्यवान बने हुए हैं। यद्यपि आप उसकी महत्ता नहीं समझते, उसका आदर नहीं करते, पद पदार्थ के प्रलोभ में सुख और लोभ के साधनों के नीचे उसे दबा देते हैं, अच्छा, तो आप आत्म हत्यारे हैं।
वस्तुतः मानव को आत्मबोध हो जाए, मैं कौन हूँ, मेरा क्या लक्ष्य है और वह लक्ष्य मुझे कैसे प्राप्त करना है। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। ये शरीर आत्मा का साधन है और पूर्व जन्म के कर्मानुसार इस संसार में आया हूँ। मेरे जीवन का लक्ष्य आनंद प्राप्ति है। मैं वह लक्ष्य की पूर्ति प्रभु कृपा और किसी महापुरुष की कृपा से हो सकती है। तो समझना चाहिए कि उसे शूद्र से महान, नर से नारायण, पुरुष से पुरुषोत्तम बनने में कोई नहीं रोक सकता। आप नहीं जानते कि आपके शरीर में हृदय के अंदर परमात्मा निवास करता है। आत्मा प्रकृति के तीनों गुणों सत्व, रज और तम से परे है। अतः किसी भी जड़त्व से इसका निर्माण नहीं हो सकता। यह तीनों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में एक जैसी रहती है। इसका कोई भी परिणाम नहीं निकलता। जैसे दूध में दही। मानव शरीर की सारी क्रियाएं जैसे सांस लेना, निकालना, आँखों का पलकों से मिलना, भूख प्यास आदि का लगना सब आत्मा के कारण होते हैं। इसके शरीर से निकल जाने पर ये सारी क्रियाएं रुक जाती हैं। अतः यही करता एवं भोगता है। छांदोग्य उपनिषद में आत्मा के 8 गुणों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। जो आत्मा पाप रहित, जरा रहित, मृत्यु रहित, शोक रहित, भूख रहित, प्यास रहित, सत्य काम और सत्य संकल्प है, उसे खोजना चाहिए, उसे जानना चाहिए। जो उसको खोज कर जान लेता है वह सब लोगों और सारी कामनाओं को प्राप्त करता है। C.D. लार्सन ने अपनी पुस्तक ग्रेट विदिन में लिखा है। मैं श्रोतागण से निवेदन करता हूँ कि ये C.D. लार्सन की ये जो पंक्ति है इसे बड़े ध्यानपूर्वक सुनेगा। यू कैन बिकम वट एवर डिजायर यू टू बिकम द ग्रेट विद यू लिमिटलेस। आप जो भी चाहे वही बन सकते हैं क्योंकि आपकी आत्मा में असीम शक्ति है। नंबर 3, आत्मा का स्वरूप। आत्मा का स्वरूप चक्र नीति में लिखा है, पुष्पे गंधम तिले तेलम काष्ठे अग्नि प्यसी घृतम इक्षो गुणम तथा दोहे पश्चातम विवेकतः 7:21। जैसे पुष्प में गंध होती है, तिलों में तेल, काष्ठ में अग्नि, दूध में घी और गन्ने में गुड़ होता है, वैसे ही शरीर में आत्मा और परमात्मा का निवास समझकर विवेक के द्वारा बुद्धिमान पुरुष को आत्मा व परमात्मा का साक्षात करना चाहिए। ये ईशो उपनिषद में लिखते हैं, उस आत्म तत्व की छाया को पाए बिना कोई विश्राम नहीं और उस आत्म तत्व को पाए बिना जीवन में कोई भी मरुस्थल नहीं। उस आत्म तत्व को पाए बिना जीवन में कोई रस की धारा नहीं बहेगी। गेटे आदि ने आत्मा को नित्यम माना और पैरी ने आत्मा को चेतन माना। अतः आप शरीर नहीं आत्मा है। यह आत्मा बूढ़ी नहीं होती, युवा नहीं होती, बच्चा नहीं होती, कभी भी लड़का या लड़की नहीं होती। सुकरात, प्लेटो, सोक्रेटिस आदि ने आत्मा को नित्य तत्व माना। नंबर 4, आत्मा के साथ क्या क्या होता है। खाली हाथों यहाँ से सिकंदर गया, सब खजानों की चाबी धरी रह गई, वैद्य लुकमान को भी कज़ा खा गई, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। संसार में जब कोई व्यक्ति मरता है तो धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा आदि यही छोड़कर चला जाता है। लोग बहुधा कहते हैं कि व्यक्ति के साथ कुछ भी नहीं जाता, उसे यहीं से खाली हाथ जाना पड़ता है। यहाँ तक कि गुरु नानक जी ने लिखा है कि कोई व्यक्ति अपने साथ सुई तक नहीं ले जा सकता। ये सत्य है। प्रत्यक्ष रूप से प्राणी के साथ कुछ नहीं जाता, किंतु फिर भी अप्रोक्ष रूप से उसके साथ उदलिखित 9 वस्तुएं जाती हैं। श्रोतागण इन हमारे साथ क्या जाता है, इन 9 वस्तुओं को 9 बड़ी ध्यानपूर्वक सुनेगा। हाँ, नंबर 1 आत्मा, नंबर 2 सूक्ष्म सी, नंबर 3 कारण सी, नंबर 4 दान, नंबर 5 संस्कार, नंबर 6 कर्म, नंबर 7 धर्म, नंबर 8 ऋण, नंबर 6 इच्छा, नंबर 9 निश्चय, नंबर प्रसन्न,
नंबर 5, मैं कौन हूँ? उत्तर, मैं शरीर नहीं हूँ अपितु आत्मा का स्वामी, अदर, अमर एवं शाश्वत आत्मा हूँ। नंबर 2, ये इंद्रियों का स्वामी है। नंबर 3, यह कर्म करने में स्वतंत्र है परंतु कर्म फल भोगने में स्वतंत्र है। आत्मा परमात्मा प्रीति की भांति नित्य है। इसका शीर्ष में आना जन्म और शीर्ष से जाना मृत्यु है। अतः आपको स्वयं एक से प्रश्न पूछना है कि मैं कौन हूँ। एक दिन रात को 2 बजे एक बाग में जरबी दास से शौपराए गए और एक वृक्ष से बातें करने लगे। बाग का माली जाग गया, सोचने लगा कि इतनी रात में कौन आदमी वृक्षों से बातें कर रहा है। मैं उनके पास पहुंचा और उससे पूछा, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं? शौपराय हंसे और बोले, मित्र, यही तो जानने के लिए आया हूँ। इस प्रकार हमें भी क्या पता कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। यही पता चल जाता तो जीवन कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। यही 3 जीवन के मुख्य प्रश्न हैं। जीवन का अर्थ मात्र लेना नहीं, शिक्षा, नौकरी, विवाह, बच्चे और रोग, केवल यही जीवन है। अच्छा, नंबर 6, आत्मा का परिणाम। बालाग्रसत भागस्य शतघाकल्पस्य च भागो जीवे स विज्ञे स चा सत्य कल्पति। श्वेता श्वेत उपनिषद 5:9। एक बाल की नोक से हम 100 भाग कर ले, फिर उनमें से एक भाग के 100 भाग कर ले। उनमें से एक भाग जितना सूक्ष्म होता है, अर्थात बाल की नोक के 10,000 भाग करने पर उनमें से एक भाग जितना सूक्ष्म होता है, उसके समान आत्मा का स्वरूप समझना चाहिए। उससे आत्मा सूक्ष्म होती है, यहाँ तक कि खुर्द वीर के दोबारा देखने में कोई भी व्यक्ति यहाँ तक कि खुर्द वीर के दोबारा देखने से कोई भी वस्तु का आकार 10,000 गुना बढ़ जाता है, परंतु इससे के दोबारा भी आत्मा को नहीं देखा जा सकता। इतनी सूक्ष्म होती है आत्मा। हमारे शरीर में आत्मा परमात्मा, जिसे बालक व पालक, भोक्ता व प्रेरक भी कहते हैं, सदा इकट्ठे रहते हैं। जैसे प्रकाश और उसकी छाया है, व्यक्ति और उसकी छाया कभी भी अलग नहीं हो सकती, इसी प्रकार ये भी कभी अलग नहीं हो सकते। एक उर्दू शायर ने कितना सुंदर लिखा है, जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं और मेरा यार दोनों एक ही बस्ती में रहते हैं, किस्मत की खूबी देखिए दर्शन को तरसते हैं। यह तो मालूम हो गया कि परमात्मा आत्मा में भी है, परंतु जब आत्मा का कुछ पता ना हो तो परमात्मा का भला कैसे पता चलेगा। अब्दुल हमीद अदब ने लिखा है, दूसरों से बहुत आसान है मिलना साकी, अपनी हस्ती से मुलाकात बड़ी मुश्किल है। विभिन्न ग्रंथों में आत्मा की अमरता का वर्णन। अहिमिंद्रो बापराजिज्ञ इदम्नं न मृत्यु एव तस्ते कदाचन सोमीमा सुन्वतो याचना बसु न ये पूर्व सांख्य ऋषाधन। ऋग्वेद 10:58। मैं आत्मा हूँ, ऐश्वर्य मैं कभी पराजित नहीं हो सकता, मृत्यु मुझे कभी पकड़ नहीं सकती। यज्ञार्थ कर्मों का ऐश्वर्य प्राप्त कर मेरी मृत्यु से कोई कभी नष्ट नहीं हो सकता। आत्म सुधार सारे सुधारों का मूल है। यदि संसार में आत्म सुधार की भावना आ जाए तो स्वतः ही सारे संसार का सुधार हो जाए। विश्व सुधार के लिए यदि हम और कुछ नहीं कर सकते, केवल जन के आत्म सुधार की भावना याद कर दें तो भी मानव जाति के सुधार की दशा में बहुत बड़ा काम होगा। वस्तुतः आत्मा के नाम पर आज बहुत बड़ा तमाशा हो रहा है। यदि मैं कहूँ आत्म सुधार के नाम पर भारी बिगाड़ हो रहा है तो यह बात अटपटी लगेगी, परंतु यह एक सच्चाई है कि सुधार के नाम पर आज एक विश्वव्यापी व्यापार
पार हो रहा है। मानव जाति के इतिहास में मानव सुधार के लिए आज इतना अधिक यत्न हो रहा है, उतना इससे पूर्व कभी नहीं हुआ था। परंतु सुधार का जितना जितना यत्न होता जाता है, सुधार उतना ही बिगड़ता जा रहा है। इसका कारण ये है, सुधार करने वाले बिगड़े हुए हैं। वैद्य स्वयं बीमार हैं, डॉक्टर स्वयं रोगी है, योगी स्वयं भोगी है, प्रचारक स्वयं भ्रष्ट हैं। अपने प्रवचनों और लेखों में संसार के सुधार के लिए आप जो बातें व्यक्त करते हैं, क्या वे बातें आपके जीवन पर चरितार्थ करते हैं? यदि होती हैं तो मैं आपको बधाई, यदि होती है तो आप वस्तुतः बधाई के पात्र हैं। यदि नहीं होती तो मुझे आपके हाल पर अफसोस है। ओम शांति शांति।